कौने कारण हो आखिर तोहरा के भावे मैया लाली रंगवाना। कौने कारण हो आखिर तोहरा के भावे मैया लाली रंगवाना। तोहरो चम चम चटक चुनरिया मैया लाली रंगवाना। तोहरो चम चम चटक चुनरिया मैया लाली रंगवाना। गेनवा गुलबवाना भावे बेला जूही मैया लाली रंगवाना। गेनवा गुलबवाना भावे बेला जूही मैया लाली रंगवाना। भावे अढ़ाउल के फुलवा मैया लाली रंगवाना। भावे अढ़उल के फुलवा मैया लाली रंग। देखा कि राजा सूरत और वैश्य समाधि दोनों ही पुत्र पत्नी शत्रुओं द्वारा निकाल दिए गए हैं अपने घर से, परंतु उनका मन अपने पुत्र संपत्ति में ही लगा हुआ है। निकालने के बाद में भी दोनों जंगल में आ गए हैं। शारीरिक रूप से संन्यास हो चुका है, लेकिन मानसिक रूप से संन्यास नहीं हो पा रहा है। संन्यास का बहुत बड़ा लक्षण होते हैं। जो भी प्राणी, जो भी साधु संत महात्मा संन्यास जंगल में तो चला जाता है, यदि वह मन से धन पुत्र पत्नी स्त्री घर द्वार में लगा हुआ है, और इसका भाव यही है कि वह संन्यास नहीं है, वह सन्यासी नहीं है, संन्यास का धर्म पालन नहीं कर रहा है। और जो भी प्राणी अपने परिवार में है और गृहस्थ जीवन में है, सारा कार्य करते हुए भी उसका मन यदि परमात्मा में लगा हुआ है और कहीं भी नहीं लगा हुआ है, और सारा कर्म भगवान को ही समर्पित करते हुए चल रहा है। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यदि वह सारा कर्म अपना परमात्मा माता आदिशक्ति को समर्पित करते हुए चल रहा है, तो वह सबसे बड़ा सन्यासी है। धर्म गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए भी वह सबसे बड़ा सन्यासी उसको कहा जा सकता है। तो इस बात से राजा सूरत और समाधि बहुत दुखी हैं कि यह क्या चीज़ है, यह क्या शक्ति है, किसकी माया है कि हम लोग घर से तो निकल गए हैं परंतु हमारा मन उन्हीं के ऊपर लगा हुआ है। यह बात हमको पता है कि वो लोगों का प्रेम हमारे प्रति कुछ भी नहीं है, जाएंगे तो लात ही खाना है, फिर भी हमारा मन वहाँ से हटता ही नहीं है। किस कारण से ऐसा हो रहा है, क्या लीला है। राजा और वैश्य दोनों पहुँचते हैं ऋषि के आश्रम में, और राजा की बात सुन करके ऋषि कहते हैं, हे महाभाग, समस्त प्राणियों में विषय मार्ग का ज्ञान विद्यमान रहता है। अर्थात समस्त प्राणियों में ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मयोग है, कर्मेंद्रियां हैं और ज्ञानेंद्रियां हैं। उसी प्रकार समस्त जीवों के विषय भी भिन्न भिन्न होते हैं। उदाहरण स्वरूप कुछ प्राणियों में दिवांधता बनी रहती है, कुछ प्राणी दिन में नहीं देख सकते हैं, परंतु इसके विपरीत कुछ ऐसे प्राणी हैं जो रात्रि में नहीं देख सकते हैं, और इसके भी विपरीत कुछ ऐसे प्राणी हैं जो दिन में देख सकते हैं, रात में भी देख सकते हैं। यह बात बिल्कुल सत्य है कि समस्त प्राणियों में मनुष्य अधिकतर विवेकशील प्राणी माना जाता है, परंतु विवेकशीलता की यह बात केवल मानव वर्ग में ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य में ही विवेक होता है और किसी भी प्राणी, किसी भी जीव, पशु पक्षी में विवेक नहीं होता है। अपितु पशु पक्षी एवं मृग आदि में भी जितनी आवश्यकता है उतना विवेक निश्चय ही उन लोगों के पास में भी होता है। पशु पक्षी और हिरण आदि जीवों के अनुरूप ही मानव बुद्धि भी होती है। जिस प्रकार मनुष्यों में समझदारी का भाव होता है, उसी प्रकार हिरण आदि जीवों में भी होता है। इसके साथ ही अन्य बातों में भी दोनों वर्गों में अनेक समानताएं हैं। उदाहरण के रूप में तुम इन पक्षियों को ही ले लो, ये स्वयं भी भूखों रह करके बच्चों के चंच में अन्न का कर डालते हैं। पहले बच्चों को खिलाते हैं, फिर खुद खाते हैं। अब बिना बुद्धि विवेक के ऐसा निर्णय कौन ले सकता है। अर्थात पशु पक्षियों को भी उनके अनुरूप विवेक होता है। हे राजन, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि ये मनुष्य समझदार हो करके भी लोभवश अपने किए हुए उपकार के बदले में उपकृत होने के लिए पुत्र की इच्छा करता है। उन सब में समझदारी होते हुए भी वे संसार की स्थिति, जन्म, मृत्यु आदि की परंपरा को बनाए रखने वाली महामाया भगवती के
प्रभाव द्वारा मोह रूपी भ्रमण में डाल दिए जाते हैं, उसी में वे जीव अहरनिश डूबते और मरते रहते हैं। इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, यह योग माया का काम है। जगत नियंता विष्णु भगवान की योग निद्रा रूपणी महामाया द्वारा ही यह सारी सृष्टि अच्छन्न हो रही है। महामाया ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींच करके मोह सागर में डाल करके मोहग्रस्त कर लेती है। अर्थात आपका जो मन सुरत और समाधि का जो मन है, धन पुत्र स्त्री राजपाट में लग रहा है, यह योग माया का काम है। योग माया बलात् मन को खींच करके माया में डाल देती है। इस चराचर सृष्टि की कत्री महामाया ही है। जब वे प्रसन्न होती हैं तो मनुष्यों के उद्धार के लिए मुक्ति लाभ का वरदान दे देती हैं। वे ही परा विद्या, परा और अपरा ये दोनों विद्याएं मानी जाती हैं। संसार बंधन मोह माया उत्पन्न कारणी सनातनी देवी है तथा समस्त देवी की अधिष्ठात्री है। इतना सुन करके राजा ने प्रश्न किया, भगवान जिन्हें आप महामाया कह रहे हैं वे कौन सी देवी हैं? हे ब्रह्मांड, उनका प्रादुर्भाव किस प्रकार हुआ था? उनके क्या क्या चरित्र हैं? उनके क्या क्या चरित्र हैं? किस प्रकार से प्रादुर्भाव हुआ था? आप उन सब की कथा आप विस्तार पूर्वक सुनाइए। ऐसा सुनकर के ऋषि ने कहा, हे राजन, उन देवी का स्वरूप वास्तव में नित्य और सनातन है। संपूर्ण विश्व उन्हीं का स्वरूप मात्र है। अच्छा, यहाँ पर शास्त्र कहते हैं, ईशावासिदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत सर्वम खलविदम ब्रह्मा हरि व्यापक सर्वत्र समाना एको अहम बहुश्यामः। भगवान जो है संपूर्ण विश्व में, विश्व जो है भगवान का ही रूप है और विश्व में के रूप में भगवान ही फैले हुए हैं। यही ऋषि कह रहे हैं कि संपूर्ण विश्व उन्हीं का स्वरूप मात्र है, उन्हीं का स्वरूप है। वे ही, क्योंकि परमात्मा के अंश है। एक अंश मनुष्य हो गया, दूसरा अंश दूसरा मनुष्य हो गया, तीसरा अंश, ऐसे सारा अंश मिला करके एक पूर्ण परमात्मा ही तो बन गया। तो कहने का भाव यही है कि संपूर्ण एको अहम परमात्मा एक थे, बहुश्यामा। उन्होंने इच्छा किया अनंत रूप में फैलने के लिए, तो वह अनंत रूप में विभक्त हो गए और वही रूप उनके अंश हो गए। बूंद बूंद से सागर बनता है, एक बूंद सागर का ही अंश हुआ। तो सागर परमात्मा अगर समझ लेना चाहिए, एक एक बूंद उनका अंश है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सनातन है, पुरातन है। संपूर्ण विश्व भगवान का ही एकमात्र रूप है। वही महामाया देवी है। चराचर सृष्टि के सभी प्राणियों में परिव्याप्त हैं। उनकी उत्पत्ति के अनेक कारण है। वह आख्यान मैं तुम्हें सुनाता हूँ। जब वे अवतरित होती है तो उस समय लोग उनका अवतार लेना कहा जाता है। लोग कहते हैं, प्रलय काल में जब निखिल ब्रह्मांड महासागर में लय हो रहा था, तब सब जीवों के पालक भगवान विष्णु शेष सैया पर योग निद्रा भूत हो रहे थे। उसी समय उनके कानों की मैल से दो भीषण दानवों की उत्पत्ति हुई। वे दोनों बलवान दानव मधु और कैटभ नाम से जगत में अभिहित हुए हैं। जन्म लेने के तत्काल बाद ही वे दोनों दैत्य सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का वध करने के लिए उद्यत हो गए। उस समय ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल में स्थित थे। उन दैत्यों को अपने वध के लिए तत्पर देख करके जब वे दोनों दैत्य ब्रह्मा जी को मारने के लिए दौड़े, तो ब्रह्मा जी ने उनसे रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना किया, त्राहिमाम त्राहिमाम। भगवान विष्णु योग निद्रा में थे, तो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के आंख को जो योग निद्रा के वशीभूत करने वाली योग निद्रा देवी की स्तुति किया। ब्रह्मा जी ने नेत्रों में स्थित योग निद्रा की स्तुति करना प्रारंभ किए ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी ने क्या कहा, भगवान की यह अमोघ शक्ति ही जगत धात्री, विश्व की अधिष्ठात्री, संसार का पालन करने एवं संहार करने वाली मानी जाती है। उन्हीं योग माया भगवती की ब्रह्मा जी ने आराधना करते हैं। ब्रह्मा जी ने किस प्रकार से आराधना किया, बहुत ही सुंदर आराधना किया है। हे देवी, तुम ही स्वाहा हो, स्वधा हो और वखटकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही रूप में निहित है। तुम्हारी प्राणदायिनी अमृत स्वरूपा हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार उकार मकार, इन तीनों मात्राओं में तुम्हारी ही अवस्थिति है। इन तीनों मात्राओं में से भिन्न जो बिंदु स्वरूपा है, अर्धमात्रा, जिसका विशेष रूप से उच्चारण भी नहीं हो सकता है, वह भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या, सावित्री तथा परम जननी स्वरूपा हो। तुम्हारे पर ही निखिल ब्रह्मांड आधारित है। निखिल ब्रह्मांड की एकमात्र अधिष्ठात्री, एकमात्र आधार स्वरूपा आप हो। तुम्हारे द्वारा ही इस सृष्टि की रचना होती है। तुम ही
अब यह सब स्तुति ब्रह्मा जी कह रहे हैं, साधारण इंसान नहीं कह रहा है कि उसको ज्ञान नहीं है वेदों का, शास्त्रों का। स्वयं ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं जिनको समस्त वेदों शास्त्रों का पूर्ण रूप से सही सही ज्ञान है। उन्हीं एकमात्र पालिका और संहारिका हो, और सृष्टि की उत्पत्ति में तुम सृष्टि रूपा पालन काल में स्थिति स्वरूपड़ी तथा प्रलय काल में संहार स्वरूपड़ी हो। तुम्ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा महादेवी और महासुंदरी हो। तुम्ही भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोह रात्रि हो। तुम्ही श्री ईश्वरी हिरिंग और बोध रूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति, क्षमा भी तुम्ही हो। तुम्ही खड्गधारणी, शूलधारणी, घोर रूपा गदा, शंख, चक्र, धनुष धारणी हो। बाण, भुसुंडी, परिघ इत्यादि तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं बल्कि सृष्टि में जितनी सौम्य तथा सुंदर वस्तुएं हैं उन सब में सबसे कहीं अधिक तुम्हारा ही सौंदर्य होता है। परा और अपरा इन दोनों विद्याओं में से परे तुम ही हो परमेश्वरी। ये देवी विश्व की संपूर्ण सत असत वस्तुओं में पाई जाने वाली शक्ति भी तुम्ही हो। अतएव तुम्हारी स्तुति अवड़ है, कोई भी वर्णन नहीं कर सकता है। संपूर्ण जगत के रचिता, पालक, संहारक भगवान विष्णु को भी जब तुमने योग निद्रा भूत कर रखा है, तब तुम्हारी स्तुति करने में कौन समर्थ हो सकता है। संपूर्ण ब्रह्मांड में मेरे सहित भगवान शंकर तथा विष्णु को भी शरीर धारण करने के लिए तुम्ही ने प्रेरित किया है, अर्थात तुम्हारी शक्ति से ब्रह्मा, विष्णु और महेश अपना कार्य करते हैं। अतएव तुम्हारी स्तुति में सभी असमर्थ हैं, किसी में भी समर्थता नहीं है तुम्हारी स्तुति ठीक प्रकार से करने में। हे देवी, तुम तो अपने इस उदार प्रभाव के कारण ही प्रशंसित हो। इन दोनों अपराजय दानवों को तुम विमुक्त करके भगवान विष्णु की निद्रा भंग कर दो। इसके साथ ही साथ भगवान के अंतर मन में मदकैटभ के असुरों के वध का प्रेरणा भी उत्पन्न कर दो। हे राजन, जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के निद्रा भंग के निमित्त इस तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी की स्तुति किया, उसी समय महामाया भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, वायु, हृदय और वक्षस्थल से निर्गत होकर के अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हो गए। योग निद्रा से विमुक्त होकर के जगत नियंता भगवान जनार्दन उस एकावर्ण के जल में शेष शैया से जागृत हो उठे। निद्रा रहित होते ही भगवान ने उस दोनों दानवों को देखा। वे दोनों ही दुराचारी मदकैटभ अत्यंत पराक्रमी शक्तिशाली थे। उन दोनों को क्रोधायुक्त आंखें मानो ब्रह्मा जी को निगल जाना चाहते थे। ऐसी स्थिति में भगवान विष्णु ने उन दोनों पराक्रमी दानवों के साथ 5000 वर्षों तक निरंतर महायुद्ध किया। वे दोनों ही दैत्य बल और मत से मत हो रहे थे। महामाया ने दोनों दैत्यों को अपने प्रभाव से मोहग्रस्त कर लिया। इतदर्थ उन दोनों असुरों ने मोह मुक्त होकर के भगवान विष्णु से कहा, तुम लोग, हम तुम्हारी वीरता से बहुत ही प्रसन्न हैं। और भगवान की आदि शक्ति महामाया की मोह में मोहित होकर के इस प्रकार का बात मदकैटभ ने कहा, हम तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हैं, तुम लोग अपना इच्छित वरदान मांग लो। अब उनका बुद्धि भ्रष्ट हो गया और भगवान ने कहा, यदि तुम दोनों मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाओ तो मैं यही चाहता हूं कि तुम लोगों की मृत्यु मेरे ही हाथों से, इसके अतिरिक्त मुझे और कोई भी वरदान नहीं चाहिए। उन राक्षसों ने मोहग्रस्त होकर के भगवान भूतल को जलपूर्ण समझा। तब भगवान से कहा कि मेरा वध किसी सूखे स्थान पर करो। शंख, चक्र, गदा और पद्मधारी भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा और उन दोनों दैत्यों के मस्तक को अपनी जांघों पर रख करके सुदर्शन द्वारा काट दिया। यह महामाया देवी ब्रह्मा की स्तुति से प्रसन्न होकर के स्वयं ही उत्पन्न हुई थी। अर्थात यहाँ पर देखने वाली बात है कि अब दोनों राक्षस की बुद्धि इतनी प्रकार माता ने हर लिया कि खुद ही बोल दिए कि वरदान मांगो, और अपने मरने का साधन भगवान विष्णु ने बता दिया। बताओ, मैं तुम्हारी जो है मृत्यु मेरे ही हाथों से हो। उस पर भी वो लोगों ने बोला, ठीक है, मार डालो मुझे। अब इस प्रकार से महामाया की माया चलती है। तो सर्व कर्तुम अकर्त अन्यथा कर्तुम समर्थ आदि शक्ति महामाया की जय।